हे हाय। आज डेट है 11th ऑफ जुलाई। मैं मिस्टर इग्नोरेंट आपका स्वागत करता हूँ अपना चैलेंज 01 जुलाई शुड इंडियन प्रॉफिट में, जिसमें मेरे कुछ रूल्स हैं कि मैक्स टू ट्रेड एक लॉट बैंक निफ्टी की सेलिंग करूंगा। एंट्री मैं अपने सेटअप पे करूंगा, कैंडल कंफर्मेशन पे ही और सिर्फ लेवल्स पे। एग्जिट मैं या तो लेवल पे करूंगा या तो 40 पॉइंट पे। और जो मैं नहीं करूंगा वो ये है कि आई विल नॉट ट्राई टू लर्न होल्डिंग नॉर आई विल ट्राई टू लर्न बाइंग। मैं ये दो काम नहीं करूंगा। और मैं ये चैलेंज क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे चाहिए एविडेंस बेस्ड कॉन्फिडेंस दैट आई कैन ट्रस्ट माई सेल्फ विद लार्ज सम। मेरे पिछले मंथ की रियलिटी 6 पॉइंट थी। इस मंथ का मेरा टारगेट 10 या 10 पॉइंट से ज़्यादा का एवरेज है। मेरे कैलकुलेशंस के हिसाब से जब मैं एवरेज 30 पॉइंट्स डेली के कैप्चर करने लग जाऊंगा 20 ट्रेडिंग डेज में, तो पर डे का 1050 और 10 लॉट के साथ 10,500 पर डे का कम जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, जो कि मंथली 2,10,000 और ईयरली 25 लाख रुपए होता है। कल मैंने ऑप्शन हेजिंग के लिए अपने ये ग्रुप को बना लिया, और कल बहुत अच्छी चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई कि मैंने 2 दिन तक के लिए होल्ड करके रखा था और ऑप्शन सेलिंग का जो डीके होता है वो मैं एक्सपीरियंस कर पाया था। प्लस मेरे जो स्ट्रैडल के चार्ट हैं कंबाइन प्रीमियम के, ये भी बनने स्टार्ट हो गए हैं। और मैं खुद अपने कंट्रोल पे बना सकता हूँ, उस पर टारगेट और स्टॉप लॉस डिफाइन कर सकता हूँ। और प्लस मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि अल्गो लिखते हुए हम एक्सेल से कैसे बाय या सेल के ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं उस पे। अपने इस वीक को प्रॉफिटेबल क्लोज करने के लिए मुझे आज 27 पॉइंट से ज़्यादा की दरकार है। अगर मैं ये कर पाता हूँ तो मेरा सेकंड वीक भी प्रॉफिटेबल क्लोज हो जाएगा। तो बहुत संभल के मैं आज काम करूँगा ताकि ये वीक भी नेक में पॉजिटिव क्लोज हो। तो फिर देखते हैं आज मेरा दिन कैसा रहता है। टेक्निक समझ गए। वो तो मत डाला, उधर ही से जाता। मैंने अपना हेज बाय कर लिया है। उसमें 2 गियर बननी है, सिलेंडर पर मैं पोजीशन लूँगा। ये वाला जो मेरा प्रॉब्लम था कि क्या करें, ये ऊपर चला गया, नीचे आ रहा है। अब खरीदे कि ना खरीदे, इसका फिर जवाब यही है कि यहाँ पे 2 कैंडल के नज़र आती है। मैं सर के पीछे हाथ रख के बैठा हूँ। मैं अभी यहाँ पे डर लगने लगता है कि बुलिश कैंडल बन रही है। मैंने ये वाली स्ट्राइक में चूज़ करने के लिए बास्केट में पहले चेक कर लिया फंड रिक्वायर्ड कितना है, जो सही हो फिर उसको इधर लोड कर लिया सिंपल। कोई भागा भागी नहीं। यहाँ पे डाउट आता है कि यार ये तो यहाँ सपोर्ट ले रहा है, कहीं ऊपर ही ना चला जाए। ये सब डाउट आउट का चक्कर ही नहीं। जोश में एंट्री यहाँ पे लेते गिरता हुआ यहाँ पर होता है, स्कैन इन्फॉर्मेशन पर कट जाता है। हो सकता है ये ऊपर जाते जाकर यहाँ तक भी है और डरा है कि यहाँ तक जा रहा है। क्लियरली 2 बन जाने थे तब एंट्री लेना चाहिए। तोड़ेगा तो एटलीस्ट यहाँ तक आएगा। ये डराता हुआ कि यहाँ तक जा रहा है। हाथ पैर फूलने लगते गया, ये तो सपोर्ट ले लिया पहले से। और ये मेरा जो है कि 2 कैंडल कंफर्म हो जाएंगी तो कैंडल क्लोज का भी फैक्टर ले लेता है अपने अंदर। तो वही नीचे आ रहा है, ऑलमोस्ट नीचे आ गया पर ये नहीं आया। मीनिंग ये भी ऊपर जाने की बहुत संभावना है। पुट साइड की है भी 13 और कॉल साइड की है भी 10। पुट साइड की तरफ मूवमेंट आ रहा है। ज़्यादा थोड़ी कुछ मांग रहे हैं, बस इतना ही तो कि एक बार ऊपर आके एक और ये तो कैंडल बना दे यहाँ पर। सहज वो जो है कि अगर एग्जैक्टली इस पे बना तो एक कैंडल सफिशिएंट है, और अगर बीच में कहीं बना तो 2-3 कैंडल कंफर्मेशन लगता है। क्लोज हो जाए पर वो लगता है यहाँ तक टेस्ट देगा भी। पर ऊपर गया ना तो ये सब बराबर कर देगा जो उसके अंदर हो। यार ये मिस हुआ, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऊपर गया था, इसको नीचे जाने के लिए नहीं करना सकें। नीचे जाने के लिए इसको तोड़ने की ज़रूरत है, ऐसे नहीं तोड़ेगा। पर ऐसे गया तो फिर यहाँ से भी आ जाएगा। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। अभी मैं सही उसमें हूँ नहीं, इस चीज़ को इंटरप्रेट करने को।
ऐसा इतना शरीफ है बैंक निफ्टी इतना शरीफ बैंक निफ्टी, ये तो पल पुल बैक आया ही नहीं। कैंडल ही नहीं बन रही आज। बाप रे क्या है यार, क्या हो क्या रहा है। भाई पीछे होकर गिर जाओ, मार्केट है। बस अब टाइम आ गया, ये कैंडल बंद हो जाए, बस हैमर बन के बंद हो गया, ऑर्डर स्टार्ट हो गया फाइनली 11-12 पे जाके। चलो भैया गिरना शुरू हो। ओफो, ये क्या हो रहा है यार, इतना मैसिव रिजेक्शन है। बुलिश एंगल्फिंग बनी है, जाना तो चाहिए ऊपर यार, याद रखना ये बहुत मैसिव रिजेक्शन दिया है, चांसेस है कि पलट भी सकता है, जो हो सकता है बहुत ऊपर जाके फिर से यहाँ से सपोर्ट बना के जाए। अभी देखा जाता हूँ, ये ट्रेड 2 है मेरा, ये मैंने डाल दिया है। 10 मिनट से पहले एंट्री ले लिया, बट इतनी सारी बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, लग रहा है ट्रेंड अब बेंड होगा। ये मेरा लास्ट ट्रेड है आज का, ये मैं सोचो कि आसमान तक चला जाएगा, बहुत तगड़ी चलेगी, कट करना के एकदम ऊपर जाएगा, तो फेयर नहीं बड़ा बनाया है प्रॉपर, इतनी सारी बुलिश फिर हैमर, रिजल्ट नहीं दिख रहा है बट दिखेगा पीछे से। इतनी सारी बुलिश अंडर फिर ये हैमर, बेस भी बन गया है इंडेक्स में भी, प्रीमियम के चार्ट में भी, पेशेंस रखो। इतना सब दिख रहा है यहाँ पर, अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं है तो कब आएगा। इतनी देर से पिटाई हो रही थी कि जब सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत थी वो बर्दाश्त नहीं हुआ, सब इतनी देर से फॉल में बर्दाश्त करता गया, बट फिर वहाँ पे ये पॉइंट पे धक्का बर्दाश्त करता और एक बच जाता। ये मैंने अपना तीसरा ट्रेड किया है, ये तो बिल्कुल सही नहीं है, बट फिर कैसा लग रहा है यार, पूरे वीक मैंने बोला था मैं दो ही करूँगा, पर यार इतनी ऊपर जाना से बुलिश बन गई है, सेम स्ट्राइक प्राइस पे खरीद लिया तो यहाँ पे दे दिया है उसने, बिल्कुल ये मेरे साथ ये लग रहा है कि अच्छा कोई काम किया, ये है कि वीक डेस्परेट हो रहा हूँ मैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। -600 का ही 140 वाला, ओफो क्या हो रहा है, मारो के एकदम।
हैमर मजाक है। तो नहीं, नेट पोजीशन आज की -500, -246, -264, 600 इसमें नेगेटिव हो गया था, उसको सही करते हुए लाए, बट अच्छा हुआ था मैं यहाँ पे ही निकल गया था। उसके बाद कंटिन्यूस फॉल आता जा रहा है और ये कैंडल बनी थी, बट तब दिमाग में था कि नहीं नहीं अपना डबल बनने दो। फिर उसने इसका ब्रेकआउट दिया था, तब यहाँ तक के रिवर्स आने दो, और ये पूरा मूवमेंट आता चला जा रहा है। यहाँ पे भी मैंने देखा था, बट फिर तब भी हिम्मत नहीं हुई कि यार इतना लो आ गया, अब यहाँ से पलट जाएगा। यहाँ पे हिम्मत आना शुरू हुई कि इतनी सारी बुलिश कैंडल्स बन रही हैं, अब यहाँ पे देंगे। जो ये हेजिंग का चल रहा है, -1000 तक चला गया था, बट सिंस ये दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है कि 300 गया, और साफ साफ दिख रहा है कि कितना चाहिए होता है, क्या है कैसे है, तो ये शायद एक स्केलेबल चीज़ हो, तो यही था ओवरऑल। इसको मार्क कर लेते हैं। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है इसको मार्क करना रेड से, और ये नेट वीक मेरा रेड क्लोज हुआ। ठीक है, फिर मिलते हैं मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।